Hello everyone, welcome to Civil Services Wizard. Myself Rishabh Tiwari. Today we are dealing with the topic Ancient Temples of North India and their patrons. So आज हम जो भी टेम्पल्स की बात करेंगे वो सब द्रविडियन स्टाइल के आर्किटेक्चर के रहेंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि आप जापान जानते हैं कि द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर के फीचर्स क्या होते हैं। सबसे पहले फीचर की बात करने जा रहा हूँ मैं, वो है क्या? विमान। विमाना क्या होता है कि अगर ये गर्भगृह है, यहाँ पे शिवलिंग है भोलेनाथ की, तो इसके ऊपर जो टावर लाइक स्ट्रक्चर रहता है ना, उसी को अपन क्या कहते हैं? विमाना। ऐसे करके टावर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? विमाना। अब इनकी अ, अलग क्या है इनमें ऐसा? ये देखिए, आप ये टीयर्स में दिखाई देंगे आपको, 1 टीयर, 2 टीयर, 3 टीयर, 4 टीयर, 5 टीयर, और जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे ना, इनकी विड्थ डिक्रीज होती जाएगी। जैसे यहाँ से यहाँ तक की विड्थ देखिए पहले टीयर की, और सेकंड टीयर की विड्थ क्या है, घटते क्रम में ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे। इसके साथ साथ क्या होता है कि इनकी जो वॉल जो स्टोन्स रहते हैं जिसके भी ये बने रहते हैं, इसमें जो हिंदू देवी देवता हैं उनकी मूर्तियों को क्या किया जाता है? कार्व किया जाता है, उभारा जाता है। नेक्स्ट फीचर की बात करने जा रहा हूँ मैं, मंडप। तो जो भी पिलर्स के हॉल्स रहते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? मंडप बोलते हैं। ये देखिए बहुत सारे पिलर्स दिख रहे हैं आपको, और इसके बीच में एक हॉल है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? मंडप। ये मंडप का उपयोग किस लिए करते हैं? मंडप का उपयोग है अगर कोई गैदरिंग करनी है, कोई कल्चरल इवेंट करना है, या कोई रिलीजियस रिचुअल परफॉर्म करना है, तो अपन इस मंडप का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करता हूँ। आप इस डायग्राम में इस फिगर में भी देख सकते हैं। ये अपना गर्भगृह हो गया, ये वाला पोर्शन। गर्भगृह के जो सामने साइड में ये आपको पिलर्स दिखाई होंगे, ये पिलर्स से ही सपोर्टेड एक हॉल है, इसी को अपन क्या बोल रहे हैं? मंडप बोल रहे हैं। नेक्स्ट फीचर चलते हैं, शिखर। शिखर सबसे ही पता चलता है कि पीक। शिखर को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पीक बोलते हैं। तो जो अभी अपन पढ़ के आए गर्भगृह, गर्भगृह पढ़ के आए, गर्भगृह के ऊपर का जो टावर लाइक स्ट्रक्चर था इसको विमाना टावर बोल रहे थे। और टावर के ऊपर, विमाना के ऊपर जो मुकुट जैसा स्ट्रक्चर है, जो टॉप मोस्ट स्ट्रक्चर है, उसे अपन क्या बोल रहे हैं? शिखर पीक बोल रहे हैं। द शिखर इज द पॉइंटेड पिरामिडल रूफ और स्पायर दैट क्राउन्स द विमाना। ये देखिए, विमाना, विमाना के ऊपर जो क्राउन की तरह, मुकुट की तरह लगा रहता है, उसी को अपन क्या बोल रहे हैं? शिखर बोल रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, टेम्पल टावर्स, गोपुरम्स। जैसे मंदिर का एंट्रेंस गेट है, मंदिर अंदर है, यहाँ कहीं पे मंदिर है, उसके पहले क्या है? एंट्रेंस गेट बनाया जाता है। जैसे अपन ने विमाना देख के आया कि विमाना का जो स्ट्रक्चर है उसी के जैसे सेम ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, और एंट्रेंस गेट रहता है यहाँ पे। इसको अपन क्या बोलते हैं? गोपुरम। इसका स्ट्रक्चर भी सिंपल रहता है कि जैसे कि आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो जो टीयर्स हैं, 1 टीयर, 2 टीयर, 3 टीयर, इनकी विड्थ डिक्रीज होती जाती है। और इसमें क्या होते हैं, इनकी जो स्टोन्स जिससे भी बनाया जाता है इसको, इसमें जो हिंदू सिंबल्स हैं और हिंदू डीटीज हैं, देवी देवता हैं, उनको क्या किया जाता है? उभारा जाता है। नेक्स्ट लास्ट फीचर की बात कर रहा हूँ, गोस्टम्स। गोस्टम्स आर डीटीज कार्व्ड इन नीचेस ऑन द आउटर साइड वॉल्स ऑफ द गर्भगृह। जो गर्भगृह की आउटर वॉल्स रहती है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये गर्भगृह है, ये शिवलिंग है, तो ये जो आउटर एरिया है, ये जो आउटर एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? ये जो आउटर एरिया है के बाहर का, गर्भगृह के बाहर साइड पे, वहां पे क्या किया जाता है? हिंदू देवी देवताओं को पत्थर या जो भी जिस मटेरियल की वॉल बनी रहती है उसमें उभार दिया जाता है। इसी को अपन क्या, गोस्टम शब्द से जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब अपने जो प्रीली के क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे कहाँ से? यहाँ से। ये जो फीचर्स मैंने बताए ये आपको आइडेंटिफाई करने के लिए थे कि अपन कैसे पहचानेंगे कि ये द्रविडियन स्टाइल का आर्किटेक्चर है। तो अपने प्री के टेम्पल्स पढ़ने से पहले एक बात आपको बता दूं कि अपने मध्य प्रदेश में सिर्फ इकलौता एकमात्र मंदिर है जो द्रविडियन आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, वो है तेली का मंदिर, ग्वालियर। अब बात करते हैं जो प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन जहाँ से आ जाते हैं, तो अपन को इसको जो जितनी भी स्लाइड्स में अभी आपको बताने जा रहा हूँ उनको 3 बेस में देखना है। टेम्पल, ये टेम्पल सिचुएटेड कहाँ है, टाइम पीरियड कब बनाया गया है, और किसके द्वारा बनवाया गया है। ये 3 चीज आपको ध्यान रखते चलना है हर टेम्पल। पहले टेम्पल की बात करते हैं, कैलाशनाथ टेम्पल। इसकी लोकेशन कहाँ पे है? कांचीपुरम में है। टाइम पीरियड 700 AD है। बनवाने वाला जो राजा थे वो थे नरसिंह वर्मन। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वैकुंठ पेरुमल टेम्पल की बात कर लेते हैं। ये भी कहाँ पे है? सेम जगह सिचुएटेड है जहाँ पे अपना कैलाशनाथ टेम्पल था, वहीं पे अपना वैकुंठ पेरुमल टेम्पल है। ये भी कहाँ है? कांचीपुरम में है। 720 AD में बनवाया गया है। राजा भी सेम है, बाई नरसिंह वर्मन। नेक्स्ट टेम्पल की बात करते हैं। ये भी कहाँ पे है? कांचीपुरम में है। इस टेम्पल को क्या बोलते हैं? ये जो टेम्पल आपको सामने दिख रहा है उसको बोलते हैं मुक्तेश्वरा टेम्पल।
8th सेंचुरी एडी में बनवाया गया है। इनको बनवाने वाले व्यक्ति दूसरे हैं, नंदीवर्मन है। पोजीशन कहाँ है इसकी? कांचीपुरम में ही। नेक्स्ट चलते हैं चोलेश्वर टेम्पल, सेम पोजीशन कांचीपुरम, 9th सेंचुरी एडी, बनवाने वाले कौन है? विजयाला। तो 4 टेम्पल्स हो गए। फिर से चलते हैं, 4 टेम्पल्स आपको कौन कौन से याद रखने हैं? कैलाशनाथ टेम्पल, वैकुंठ पेरुमल टेम्पल, मुक्तेश्वरा टेम्पल और चोलेश्वर टेम्पल। इन सब की पोजीशन एक ही जगह पे है, कांचीपुरम में ही सब लोकेटेड हैं। बस इनके बनने का जो ईयर है वो अलग हो सकता है और राजा अलग हो सकते हैं। तो पहले के जो 2 टेम्पल हैं, अपना कैलाशनाथ टेम्पल और नेक्स्ट वैकुंठ पेरुमल टेम्पल, इन दोनों को बनवाने वाला सेम ही रूलर है, नरसिंह वर्मन। नेक्स्ट चलते हैं नागेश्वर टेम्पल। ये कहाँ है? ये आपको जो सामने दिख रहा है ये है नागेश्वर टेम्पल। इसकी लोकेशन है कुंभकोणम में, 9th सेंचुरी एडी में बनवाया गया है। बनवाने वाले व्यक्ति का नाम है आदित्य पदम। नेक्स्ट चलते हैं तिरुवलेश्वर टेम्पल। ये तिरुवलेश्वर टेम्पल है, ये कहाँ है? ब्रह्मदेशम में है। 10th सेंचुरी एडी में तैयार किया गया है। इनको बनवाने वाले राजा का नाम ही राजा राजा पदम है। वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल, हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, राजा राजेश्वरा टेम्पल। इसी को राजा राजेश्वरा ही टेम्पल को अपन बोलते हैं बृहदीश्वरा टेम्पल। ये कहाँ पे? तंजवुर में है। 11th सेंचुरी एडी में बनवाया गया है। इनको ही बनवाने वाले वही राजा हैं जिनने तिरुवलेश्वर टेम्पल बनवाया ब्रह्मदेशम में। उन्हीं ने ही राजा राजेश्वरा टेम्पल, बृहदीश्वरा टेम्पल तंजवुर में बनवाया, राजा राजा पदम। वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल है, बिल्कुल आपको इसको दिमाग में बैठा के रखना है। नेक्स्ट टेम्पल की बात करते हैं, वैद्यनाथ टेम्पल तिरुचिरापल्ली में है। यह है वैद्यनाथ टेम्पल, इसे 11th सेंचुरी एडी में बनवाया गया। इसने बनवाया राजा राजा पदम ने। तो राजा राजा पदम के कितने टेम्पल हो गए? राजा राजा पदम के अपन ने 3 टेम्पल पढ़ लिए, पहला तिरुवलेश्वर, दूसरा बृहदीश्वरा और तीसरा वैद्यनाथ टेम्पल। और कुछ टेम्पल्स हैं, इनकी बात करते हैं। उत्तर कैलाश टेम्पल, ये भी कहाँ है? तंजवुर में है। 1106 एडी में बनवाया गया है और ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक लेडी के द्वारा बनवाया गया है, भाई लोक महादेवी। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, किसके लिए? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट टेम्पल की बात करते हैं, शिव देवालय टेम्पल, ओला ओला नरहुआ में है। ये 11th सेंचुरी एडी में बनवाया गया भाई राजा राजा फर्स्ट। शिव देवालय टेम्पल, ओला नरहुआ। अगला ऐरावतेश्वरा टेम्पल, कुंभकोणम में है, 12th सेंचुरी एडी में बनवाया गया है, राजा राजा टू। देखिए वहां पे राजा राजा वन की बात चल रही थी, अब राजा राजा टू आ गए हैं। कपरेश्वर टेम्पल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल है, जिसमें 3 स्टार लगा दूं वो तो एग्जाम में पूछे ही गए हैं और आगे भी आ सकते हैं। इसको किसने बनवाया? 1176 एडी में कोलुतुंग थर्ड के द्वारा तैयार करवाया गया है। विरूपाक्ष टेम्पल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल, ये भी पूछा गया है। लाकन दंडेशा 14th सेंचुरी एडी में तैयार किया गया है। फिर आता है वरद राजा पेरुमल टेम्पल, कुंभकोणम में है, 3rd सेंचुरी एडी में बनवाया गया बाई चोल रूलर। नेक्स्ट लास्ट टेम्पल एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मीनाक्षी टेम्पल पूछा जाता है, कहाँ पे लोकेटेड है? मदुरई पे, 4th सेंचुरी एडी में बनवाया गया है बाई पांड्या रूलर्स। तो आज के लिए इतना ही। ये कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स से, एंशियंट टेम्पल्स जो अक्सर कर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।